हेलो एवरीवन। हर हर महादेव दोस्तों। आपके अपने चैनल हर दिन कुछ नया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम सुनेंगे माँ अन्नपूर्णा की व्रत कथा, माँ अन्नपूर्णा का चालीसा, माँ अन्नपूर्णा की स्तुति एवं माँ अन्नपूर्णा की आरती का श्रवण भी करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। इससे ये होगा कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगी तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। माँ अन्नपूर्णा माता का महाव्रत मार्गशीर्ष यानी अघन मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि से प्रारंभ होता है और मार्गशीर्ष शुक्ल षष्ठी को समाप्त होता है। यह उत्तम व्रत 17 दिनों तक होता है और कई भक्त इस व्रत को 21 दिनों तक भी करते हैं। तो चलिए अन्नपूर्णा माता की कथा का श्रवण करते हैं। एक समय की बात है, काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का एकमात्र कारण था। यह दुख उसे हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा पति से बोली, स्वामी आप कुछ उद्यम करो तो हमारा काम चल जाए। इस प्रकार कब तक काम चलेगा? सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवादिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ नहीं आता, केवल आपके भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन क्या कह गया, इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर से आते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी अन्नपूर्णा कौन है? ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़ बैठा है, सो तुझे अन्न की ही बात सूझती है। जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर गया, स्त्री से सारी बात कही। वह बोली, नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वे स्वयं ही इसका खुलासा करेंगे, आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसा का तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी और कहा, तू पूर्व दिशा में चला जा। वह अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता गया। वहाँ उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने को मिली, सुंदर सरोवर देखने को मिला। उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थी, एक कथा सुनती और सब मिलकर माँ अन्नपूर्णा की इस प्रकार की कथा को बार बार कहती और सुनती। यह अघन मार्गशीर्ष मास की उजेली रात्रि थी और आज से ही व्रत का आरंभ हुआ था। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था वह उसे वहाँ सुनने को मिला। धनंजय ने उनके पास जाकर पूछा, हे देवियों, आप यह क्या कर रही हो? उन सब ने कहा, हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। धनंजय ने पूछा, व्रत पूजा करने से क्या होता है? इसे कब किया जाता है? कैसे किया जाता है? और इस व्रत की विधि क्या है? मुझे विस्तार से बतलाइए। वे कहने लगे, इस व्रत को सब कोई कर सकता है। 21 दिन तक के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि ना बने तो एक दिन उपवास करें और यदि यह भी ना बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद लें। निराहार रहकर कथा कहें। कथा सुनने वाला कोई न मिले तो पीपल के पत्तों को रख सुपारी या धृत कुमारी ग्वार पाठ वृक्ष को सामने कर, दीपक को साक्षी कर, सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना ना डालें। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो एक दिवस फिर उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध ना करें और ना ही झूठ बोलें। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होगा? वे कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिले, लूलों को हाथ मिले, निर्धन के घर धन आए, बांझी को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आए। जो जिस कामना से इस व्रत को करता है माँ उसकी समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। वह कहने लगा, बहनों मेरे पास भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत दोगी क्या? हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुम्हें अवश्य देंगे। ले इस व्रत का मंगल सूत ले। धनंजय ने व्रत किया, व्रत पूरा हुआ।
तभी सरोवर में से 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहता जाता इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियां उतर गया तो देखता है कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान अन्नपूर्णा माता का मंदिर है। उसके सामने स्वर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवांगनाएं चंवर ढुलाती हैं। कितनी ही हथियार बांधे पहरा देती हैं। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन का क्लेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माता आप तो अंतर्यामिनी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं। माता बोली, मेरा व्रत किया है, जा संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जिह्वा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रूप में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले धनंजय घर आया। सुलक्षणा से सब बात कही। माता की कृपा से उसके घर में धन संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा हो गया। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियाँ जमा होती, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं, तो इस कमाई का कौन भोग करेगा। सुलक्षणा से संतान नहीं है, इसलिए तुम दूसरा विवाह कर लो। उसकी इच्छा ना होती हुई भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अघन मास आया। नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। यह माता जी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में 3 दिवस बाकी थे कि नई बहू को जब इस बात की खबर मिली कि उसका पति उसकी दूसरी पत्नी के यहाँ पूजा कर रहा है, तो उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहकने लगी। वह सुलक्षणा के घर आ पहुंची और उसने वहां पर बहुत ज़्यादा भगदड़ मचा दी। वह धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा ने आ दबाया। इसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माता जी का कोप जाग गया। घर में अकस्मात आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई कि यह सब माता के प्रकोप के कारण ही हुआ है। सुलक्षणा नई बहू और पति को अपने घर ले गई। नई बहू रूठकर पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ घबराना नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है पर माता कुमाता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेंगे। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई। उसमें माँ अन्नपूर्णा कहकर वह उतर गया। वहाँ जा माता जी के चरणों में रुदन करने लगा। माता प्रसन्न हो बोली, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति है, उसकी पूजा करना तो फिर से सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार घर को आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीने पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। इस प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माता जी की धूमधाम से मूर्ति पधारी, यज्ञ हुआ। धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया गया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन दिया गया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहां रहने लगा। माता जी की चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ा, सब लुट गया। वे भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने यह सुना तो उन्हें बुला भेजा, अलग घर में रख लिया और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माता जी ने जैसे इनके भंडारे भरे,
वैसे सबके भंडारे भरे। जय माँ अन्नपूर्णा। तो ये अन्नपूर्णा माता की कथा थी और अब हम सुनेंगे अन्नपूर्णा माता का चालीसा। तो चालीसा इस प्रकार है। दोहा। विश्वेश्वर पद पदम की रज निज शीस लगाए, अन्नपूर्ण तब सुयस वर्णो कवि मति लाए। चौपाई। नित्य आनंद करणी माता, वर अरु अभय भाव प्रख्याता। जय सौंदर्य सिंधु जग जननी, अखिल पाप हर भव भय हरणी। श्वेत बदन पर श्वेत बसन पुनि, संतन तो पद सेवत ऋषि मुनि। काशीपुराधीश्वरी माता, माहेश्वरी जग सकल जग त्राता। वृषभारुण नाम रुद्राणी, विश्व विहारिणी जय कल्याणी। पति देवता सुतीत शिरोमणि, पदवी प्राप्त कीन गिरिनंदिनी। पति विछोह दुख सही नहीं पावा, योग अग्नि तब बदन जरावा। देह तजत शिव चरण स्नेहु, राखिव जात हिमगिरि गेहु। प्रकटि गिरजा नाम धरायो, अति आनंद भवन मह छायो। नारद ने तब तोहि भरमायहु, ब्याह करन हित पाठ पढ़ायहु। ब्रह्मा वरुण कुबेर गनाए, देवराज आदिक कहि गाए। सब देवन को सुजस बखानी, मति पलटन की मन मह ठानी। अचल रही तुम प्रण पर धान्या, की हनि सिद्ध हिमाचल कन्या। निज को तब नारद घबराए, तब प्रण पूरण मंत्र पढ़ाए। करण हेतु तप तो ही उपदेशु, संत बचन तुम सत्य परेखे हो। गगन गिरा सुनि टरी न टारे, ब्रह्मा तब तुम पास पधारे। कहियो पुत्री वर मांगु अनूपा, देहु आज तुम मति अनुरूपा। तुम तप कीन अलौकिक भारी, कष्ट उठायो अति सुकुमारी। अब संदेश छाण कछु मोसो, है सौगंध नहीं छल तोसो। करत वेद विद ब्रह्मा जानहु, वचन मोर यह साचा मानहु। तजी संकोच कहो निज इच्छा, देहो में मनमानी भिक्षा। सुनी ब्रह्मा की मधुर वाणी, मुख सो कछु मुस्काए भवानी। बोली तुम का कहो विधाता, तुम तो जग के षष्ठा धाता। मम कामना गुप्त नहीं तोसो, कह बाबा चाहऊँ को मोशो। दक्ष यज्ञ मह मरती बारा, शंभुनाथ पुनि होई हमारा। सो अब मिलई मोहि मन भाए, कही तथास्तु विधि धाम सिधाए। तब गिरजा शंकर तव भयो, फल कामना संशय गयो। चंद्र कोटि रवि कोटि प्रकाशा, तब आनन मह करत निवासा। माला पुस्तक अंकुश सोहे, कर मह अपर पास मन मोहे। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे अज अनवग अनंत पूर्णे। कृपा सागरी क्षेमांकरी माँ, भव विभूति आनंद भरी माँ। कमल विलोचन विलसित बाले, देवी काल के चंड कराले। तुम कैलास माँ है गिरजा, विलसी आनंद सात सिधुंजा। स्वर्ग महालक्ष्मी कहलाई, मृत्यु लोक लक्ष्मी पद पाई। विलसी सब मह सर्व स्वरूपा, सेवत तो ही अमर पुर भूपा। जो पढ़ियाहि यह तब चालीसा, फल पाए हहि शुभ साखी ईसा। प्रात समय जो जन मन लायो, पढ़ियहि भक्ति सुरुचि अधिकायो। स्त्री कलत्र पति मित्र पुत्र युत, परमेश्वरवर लाभ लहि अद्भुत। राज विमुख को राज दिलावे, जस तेरो जन सुजस बढ़ावे। पाठ महा मुद मंगल दाता, भक्त मनोवांछित निधि पाता। दोहा। जो यह चालीसा सुभग, पढ़ी नावे गे मात, तिनके कारज सिद्ध सब, साखी काशीनाथ। तो ये माँ अन्नपूर्णा का चालीसा था और अब हम माँ अन्नपूर्णा के स्रोत का पाठ करेंगे। तो अन्नपूर्णा स्रोत का पाठ इस प्रकार है। नित्य आनंद करी, वराय भय करी, सौंदर्य रत्ना करी, निर्धूता खिल घोर पावन करी। प्रत्यक्ष माहेश्वरी, प्रालय याचल वंश पावन करी। काशी पुराधीश्वरी, भिक्षाम देही, कृपावलंबन करी। माता अन्नपूर्णेश्वरी, नाना रत्न विचित्र भूषण करी। हेमा आडंबरी, मुक्तहार विलंबना, मन विलस त्वक्ष कुंभांतरी। काश मीरा गरु वाशिता रंग रुचरे, काशी पुराधीश्वरी।
भिक्षां देहि कृपावल्लभनकारी माता अन्नपूर्णेश्वरी। योग आनंद करी रिपुक्ष कैरी धर्मात् निष्ठ करी चंद्रा कार्नल भास मन लहरी। त्रिलोक रक्षा करी सर्वे सर्वे समस्त वांछित करी काशी पुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावल्लभन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी। कैलास चल कंदरालय करी गौरी उमा शंकरी कौमारी निगमार्थ गोचर करी ओंकार बीजाक्षरी मोक्ष द्वार कपाट पाटन करी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावल्लभन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी। दृश्य दृश्य विभूत वाहन करी ब्रह्मांड भांडोदरी लीलान नाटक सूत्र भेदन करी विज्ञान दीपांकुरी श्री विश्वेशमन प्रसादन करी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलंबन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी। उर्वी सर्वजनेश्वरी भगवती माता अन्नपूर्णेश्वरी वेणी नील समान कुंत लहरी नित्य आनंदेश्वरी सर्वानंद करी सदा सुख करी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावल्लभन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी। आदि शांत समस्त वर्णन करी शंभो हृस्त भाव करी काश्मीरात्रि जिलेश्वरी त्रिलहरी नित्यांकुरा सरवरी कामा कांगक्षरी जनोदय करी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावल्लभन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी। देवी सर्वविचित्र रत्नाचरिता दक्षायणी सुंदरी वामम स्वादु पयोध धर प्रियकरी सौभाग्य माहेश्वरी भक्ताभीष्टम करी सदा सुख करी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावल्लभन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी। चंद्रा कार्नल कोटि कोटिश दृशा चंद्रा सुबिंबधरी चंद्रा कारगिन समान कुंतल धरी चंद्रा करुणेश्वरी। माला पुस्तक पाषाण सांक कुशधरी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावल्लभन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी। छत्र त्राण करी महा अभय करी माता कृपासागरी साक्षान्न मोक्ष करी सदा शिव करी विश्वेश्वरी श्रीधरी दक्षा क्रंद करी निरामय करी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावल्लभन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा बांधवा शिवभक्त स्वदेशो भुवनत्रयम् श्री शंकराचार्यकृतम्। तो ये अन्नपूर्णा शोध था और अब हम अन्नपूर्णा माता की आरती का श्रवण करेंगे। तो आरती इस प्रकार है। बारंबार प्रणाम मैया बारंबार प्रणाम जो नहीं ध्यावे तुम्हें अंबिके कहाँ उसे विश्राम। अन्नपूर्णा देवी नाम तिहारो लेत होत सब काम। बारंबार प्रणाम मैया बारंबार प्रणाम। प्रलय युगांतर और जन्मांतर कालांतर तक नाम। सुरसुरों की रचना करती कहाँ कृष्ण कहाँ राम। बारंबार प्रणाम मैया बारंबार प्रणाम। चूमहि चरण चतुर चतुरानन चारु चक्रधर श्याम। चंद्रचूंड चंद्रानन चाकर शोभा लखई ललाम। बारंबार प्रणाम मैया बारंबार प्रणाम। देवी देवदयनी दशा में दया दाय तब नाम। त्राहि त्राहि शरणागत वत्सल शरण रूप तब धाम। बारंबार प्रणाम मैया बारंबार प्रणाम। श्रीं ह्रीं श्रद्धा श्री अविद्या श्री क्लीं कमला काम। कांति भ्रांतिमयी कांति शांतिमयी वरते तू निष्काम। बारंबार प्रणाम मैया बारंबार प्रणाम। तो ये माँ अन्नपूर्णा की आरती थी।
आज की वीडियो में आपको माँ अन्नपूर्णा की कथा, अन्नपूर्णा माता का चालीसा, माँ अन्नपूर्णा का स्रोत एवं माँ अन्नपूर्णा की आरती सुनाई गई है। यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुँचे और वो भी अन्नपूर्णा माता की संपूर्ण जानकारी को प्राप्त कर सकें, उनकी कथा का श्रवण कर सकें, उनकी चालीसा का श्रवण कर सकें, उनके स्रोत का श्रवण कर सकें एवं माता की आरती का श्रवण भी कर सकें और माता की कृपा प्राप्त कर सकें। और आगामी व्रतों एवं त्योहारों की जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। हर हर महादेव, श्रीमन नारायण, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ अन्नपूर्णा।